तो कौवा, कुत्ता और गाय को भोजन कराना सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ खुद को जोड़ने का एक माध्यम है। ये एक मौका है अपनी जड़ों को सम्मान देने का, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने का और अपने भविष्य को सुरक्षित करने का। नमस्कार, भैरव बाबा के इस दिव्य दरबार में मैं आप सभी सत्य और रहस्य के खोजकों का स्वागत करता हूं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, शास्त्र कहते हैं कि अधूरा ज्ञान श्राप के समान होता है। हर कथा अपने आप में एक संपूर्ण विधान और एक शक्तिशाली मंत्र है। इसे बीच में छोड़ने वाला व्यक्ति पुण्य का नहीं बल्कि दोष का भागी बनता है। इसलिए इस दिव्य कथा सागर में गोता लगाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इस अलौकिक परिवार का हिस्सा बने और कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस कथा यज्ञ में अपनी आहुति अवश्य दें। आइए अब आरंभ करते हैं। कहानी तब शुरू नहीं होती जब किसी पूर्वज ने पहली बार अपने पितरों के लिए भोजन निकाला था। नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इतनी गहरी कि वे समय की उस धुंध में छिपी है जहां देवता, असुर और मनुष्य एक ही धरातल पर विचरण करते थे। यह उस महान ब्रह्मांडीय विधान की कहानी है जिसे सृष्टि के आदिकाल में स्वयं धर्मराज यम ने स्थापित किया था। एक ऐसा विधान जो आज भी हमारे जीवन को अदृश्य रूप से नियंत्रित करता है। कल्पना कीजिए उस युग की जब धरती नई थी और मृत्यु का विधान अभी अभी स्थापित हुआ था। आत्माएं शरीर छोड़ती, पर वे पृथ्वी और यमलोक के बीच एक अनिश्चित अवस्था में भटकती रहती थी। उनके वंशज पृथ्वी पर विलाप करते, यज्ञ करते, प्रार्थना करते, पर उनकी ऊर्जा, उनकी भावनाएं पितरों तक पहुंचने का कोई निश्चित माध्यम नहीं खोज पाती थी। ये एक आध्यात्मिक गतिरोध था। पितरी अतृप्त थे और उनके वंशज अशांत। इस अशांति की लहरों ने पृथ्वी के वास्तु को, यहां की ऊर्जा को असंतुलित करना शुरू कर दिया। घरों में क्लेश बढ़ने लगा, संतानें मार्ग से भटकने लगी और अकाल मृत्यु का भय समाज पर छाने लगा। इस गहन संकट को देखकर उस युग के महान ऋषियों ने परमपिता ब्रह्मा से गुहार लगाई। ब्रह्मा ने उन्हें मृत्यु के देवता, विधान के शासक धर्मराज यम के पास भेजा। जब ऋषियों का प्रतिनिधि मंडल यम के दरबार में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि धर्मराज स्वयं गहन चिंता में लीन थे। उनके समक्ष करोड़ों आत्माओं का लेखा जोखा था और वे देख रहे थे कि पृथ्वी से आने वाली आत्माएं अपने साथ एक अनकही पीड़ा, एक अतृप्ति लेकर आ रही थी। एक वयोवृद्ध ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, हे न्याय के अधिपति, हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिससे हम अपने पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। हम उन्हें तृप्त करना चाहते हैं ताकि वे शांति से अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ सकें और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। किंतु हमारे और उनके लोक के बीच एक अभेद्य दीवार है। इस दीवार को कैसे भेदा जाए? यमराज ने अपनी गंभीर दृष्टि उठाई। उनकी आवाज में ब्रह्मांड का ठहराव था। हे ऋषिवर, आपने एक गूढ़ प्रश्न पूछा है जिसका समाधान केवल विधान के संतुलन में निहित है। मनुष्य लोक और पितरी लोक दो अलग अलग आयाम हैं जिनकी ऊर्जा और कंपन का स्तर भिन्न है। मनुष्य का स्थूल भोजन पितरों के सूक्ष्म शरीर के लिए ग्राह्य नहीं है। आपको एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता है, एक ऐसे सेतु की जो आपके स्थूल जगत के समर्पण को पितरों के सूक्ष्म जगत की ऊर्जा में परिवर्तित कर सके। यह कोई साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए ऐसे जीवों की आवश्यकता होगी जो एक ही समय में दोनों लोकों की ऊर्जा से जुड़ने की क्षमता रखते हों। यमराज क्षण भर के लिए रुके और फिर उन्होंने उस रहस्य से पर्दा उठाया जो आज तक हमारी परंपरा का आधार है। उन्होंने कहा, सृष्टि के निर्माण के समय कुछ जीवों को विशेष शक्तियां प्रदान की गई। वे साधारण पशु पक्षी नहीं हैं, बल्कि वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संवाहक हैं, द्वारपाल हैं, संदेशवाहक हैं। पितृपक्ष के इस महान कार्य के लिए 3 जीवों को चुना गया है और उनका चुनाव आकस्मिक नहीं बल्कि उनके अंतर्निहित गुणों और ब्रह्मांडीय विधान में उनकी भूमिका के कारण हुआ है। ये 3 जीव है काक, श्वान और गौ। ऋषिगण मौन होकर सुनने लगे। ये वो ज्ञान था जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। यमराज ने सबसे पहले केवे की ओर संकेत करते हुए कहा, काक अर्थात कौवा, इसे ध्यान से देखो। इसका वर्ण श्याम है, ठीक मेरी तरह।
ये किसी मोह में नहीं बंधता, किसी से भयभीत नहीं होता। इसे एक विशेष वरदान प्राप्त है। ये अपनी दृष्टि से सूक्ष्म जगत की उन तरंगों को देख सकता है जिन्हें मनुष्य की आंखें कभी नहीं देख सकती। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसकी अंतिम यात्रा के कुछ संकेतों को देखने की क्षमता किवे को दी गई है। इसीलिए कई बार तुम लोगों ने किसी अनहोनी से पहले कवों के व्यवहार में विचित्रता देखी होगी। मैंने इसे अपना दूत, अपना संदेशवाहक नियुक्त किया है। एक कथा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत पहले जब एक पुण्यात्मा ऋषि ने अपना शरीर त्यागा तो उनकी आत्मा मोहवश अपने आश्रम के चारों ओर ही भटकती रही। उनके शिष्यों ने कई यज्ञ किए पर ऋषि की आत्मा को शांति नहीं मिली। तब मैंने एक किवे को आदेश दिया कि वो उस ऋषि की आत्मा के पास जाए और उन्हें मेरा संदेश दे कि उनका समय पृथ्वी पर समाप्त हो चुका है और उन्हें पितृलोक की यात्रा आरंभ करनी होगी। कौवा अपनी कर्कश ध्वनि में कुछ बोला जिसे साधारण मनुष्य नहीं समझ सकते थे, पर उस ध्वनि की तरंगों ने ऋषि की आत्मा को झकझोर दिया। वो ध्वनि एक आमंत्रण थी, एक बुलावा। कौवे ने ऋषि की आत्मा को यमलोक का मार्ग दिखाया। उस दिन से यह विधान बन गया कि कौवा पितरों का आधिकारिक संदेशवाहक होगा। जब तुम पितृपक्ष में केवे के लिए भोजन निकालते हो, यमराज ने समझाया, तो तुम मात्र एक पक्षी को भोजन नहीं दे रहे होते, तुम मेरे दूत को एक संदेश दे रहे होते हो। कौवे का उस भोजन को स्वीकार करना इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा संदेश पितृलोक तक पहुंच गया है। कौवा उस भोजन के स्थूल अंश को ग्रहण करता है, पर उसकी सूक्ष्म ऊर्जा को वो पितरों तक पहुंचा देता है। यदि कौवा तुम्हारा भोजन ग्रहण न करे तो यह संकेत है कि पितृ तुमसे रुष्ट है या तुम्हारी प्रक्रिया में कोई त्रुटि है। ज्योतिषीय दृष्टि से कौवा शनि ग्रह की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शनि कर्म का ग्रह है, न्याय का ग्रह है। जब तुम केवे को भोजन कराते हो तो तुम न केवल पितरों को तृप्त करते हो बल्कि अपने कर्मों के लेखे जोखे के अधिपति शनिदेव को भी प्रसन्न करते हो, जिससे तुम्हारे जीवन के कर्म बंधन शिथिल पड़ते हैं। ऋषिगण इस ज्ञान से अभिभूत थे। अब उन्हें समझ आया कि कौवे का स्वर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यमराज ने अपना प्रवचन जारी रखा। दूसरा जीव है श्वान अर्थात कुत्ता। यदि कौवा संदेशवाहक है तो कुत्ता रक्षक है। वो मेरे साम्राज्य का द्वारपाल है। मेरे लोक के बाहर दो शक्तिशाली कुत्ते श्याम और शबल सदैव पहरा देते हैं। वे हर आत्मा की ऊर्जा को पहचानते हैं। पुण्यात्माओं के लिए वे मार्गदर्शक बनते हैं और पापात्माओं के लिए वे दंड के विधान को सुनिश्चित करते हैं। कुत्ता इस पृथ्वी पर उन्हीं का प्रतिनिधि है। तुमने महाभारत की उस महान कथा को तो सुना ही होगा। यमराज बोले, जब धर्मराज युधिष्ठिर अपनी अंतिम यात्रा पर निकले तो उनके सभी भाई और द्रौपदी एक एक करके गिरते गए। अंत तक उनके साथ कौन रहा? केवल एक श्वान। जब स्वर्ग के द्वार पर देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से उस श्वान को त्यागने को कहा तो उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। युधिष्ठिर ने कहा, जो मेरे साथ अंत तक चला है, जो मेरा शरणागत है, मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। वो श्वान कोई और नहीं, स्वयं मैं ही था। युधिष्ठिर के धर्म की अंतिम परीक्षा लेने आया था। कुत्ते से अधिक निष्ठावान और धर्मपरायण कोई प्राणी नहीं। वो जानता है कि अपने स्वामी की रक्षा कैसे करनी है, चाहे वो स्वामी जीवित हो या आत्मा के रूप में यात्रा कर रहा हो। कुत्ते को भैरव का वाहन भी माना जाता है, जो भगवान शिव का उग्र रूप है और काल के नियंत्रक है। जब तुम कुत्ते को भोजन कराते हो तो तुम पितृलोक के मार्ग के रक्षकों को प्रसन्न करते हो। तुम ये सुनिश्चित करते हो कि तुम्हारे पितरों की यात्रा निर्विघ्न हो, उन्हें मार्ग में कोई कष्ट न हो। ज्योतिष की गहन विद्या में कुत्ते का संबंध केतु ग्रह से है। केतु एक छाया ग्रह है जो आकस्मिक घटनाओं, बाधाओं और आध्यात्मिक गूढ़ता का कारक है। ये मोक्ष का भी कारक है। जिस घर में कुत्ते को भोजन दिया जाता है उस घर पर केतु का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। वो घर आकस्मिक दुर्घटनाओं और नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित रहता है। कुत्ता घर के वास्तु का एक अदृश्य प्रहरी बन जाता है। उसकी उपस्थिति ही घर की ऊर्जा को संतुलित करती है, क्योंकि वह उन सूक्ष्म नकारात्मक शक्तियों को देख और महसूस कर सकता है जो मनुष्य की क्षमता से परे है। पितृपक्ष में कुत्ते को दिया गया भोजन तुम्हारे पितरों के लिए एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। ऋषियों की आंखें अब खुल रही थी। कौवा संदेशवाहक, कुत्ता रक्षक, यह विधान कितना अद्भुत था। अंत में यमराज ने तीसरे
और सबसे महत्वपूर्ण जीव का रहस्योद्घाटन किया। और तीसरी है गौ यानी गाय। यदि कौवा पितृलोक का दूत है और कुत्ता उस लोक का प्रहरी, तो गाय स्वयं देवलोक और पितृलोक के बीच का माध्यम है। वो पोषण और शुद्धि का प्रतीक है। कथा कहती है कि जब देवों और असुरों ने अमृत के लिए सागर मंथन किया, तो उसमें से 14 रत्नों के साथ कामधेनु गाय भी प्रकट हुई। वो कोई साधारण पशु नहीं थी, बल्कि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली दैवीय शक्ति थी। ऋषियों ने उसे अपने संरक्षण में लिया, क्योंकि वे जानते थे कि गाय के बिना पृथ्वी पर धर्म और समृद्धि स्थापित नहीं हो सकती। शास्त्र कहते हैं कि गाय में 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवताओं का वास है। उसके हर अंग में एक देवता का स्थान है। जब तुम गाय को भोजन कराते हो, तो तुम एक साथ 33 प्रकार के देवताओं को भोग लगा रहे होते हो। ये देवताओं का आशीर्वाद तुम्हारे पितरों को प्राप्त होता है, जिससे उनकी गति होती है, उनकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। यमराज ने एक और गहरा रहस्य बताया। मृत्यु के पश्चात आत्मा को एक नदी पार करनी पड़ती है, जिसे वैतरणी कहते हैं। ये कर्मों की नदी है। जिसने जीवन में पुण्य किए हैं, वो इसे सरलता से पार कर लेता है, पर पापियों के लिए ये अत्यंत कष्टदायक होती है। ऐसा विधान है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गौ सेवा की हो, या जिसके वंशज उसके नाम पर गौ को तृप्त करते हैं, उसकी आत्मा को वैतरणी पार करने के लिए गाय की पूंछ का सहारा मिलता है। गाय उसे अपनी दिव्य ऊर्जा से नदी के पार ले जाती है। इसलिए पितृपक्ष में गाय को दिया गया भोजन तुम्हारे पितरों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। अब इसे वास्तु और ग्रहों के दृष्टिकोण से समझो। यमराज ने तीनों रहस्यों को एक साथ पिरोते हुए कहा, तुम्हारा घर, तुम्हारा वास्तु केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, वो एक जीवंत ऊर्जा क्षेत्र है। पितृदोष तब उत्पन्न होता है जब तुम्हारे पितृ अतृप्त होते हैं और उनकी अशांत ऊर्जा तुम्हारे घर के ऊर्जा क्षेत्र को, विशेषकर दक्षिण पश्चिम दिशा को, जो पितरों की दिशा है, दूषित कर देती है। इससे घर में उन्नति रुक जाती है, संतान संबंधी समस्याएं आती हैं और धन का नाश होता है। जब तुम इन 3 जीवों को भोजन कराते हो, तो तुम एक त्रिकोणीय ऊर्जा कवच का निर्माण करते हो। कौवा, जो शनि का प्रतीक है और वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तुम्हारे घर के ऊपर के आकाश को, यानी तुम्हारे विचारों और अवसरों को शुद्ध करता है। वो पितरों का संदेश लाकर संचार की बाधा को दूर करता है। कुत्ता, जो केतु का प्रतीक है और जल तत्व से संबंधित है, तुम्हारे घर की नींव की रक्षा करता है। वो नकारात्मक ऊर्जाओं को प्रवेश करने से रोकता है और अनजाने भय और बाधाओं को समाप्त करता है। और गाय, जो बृहस्पति और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की ऊर्जा रखती है और पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, तुम्हारे घर में स्थिरता, समृद्धि और पवित्रता लाती है। गाय को दिया गया भोजन घर के ब्राह्म स्थान को, यानी केंद्र को, ऊर्जावान करता है। यह पंचबली का ही एक विस्तृत रूप है, जहां तुम 5 महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का संतुलन करते हो। कौवे के माध्यम से वायु, कुत्ते के माध्यम से जल, गाय के माध्यम से पृथ्वी, देवताओं के लिए अग्नि में दी गई आहुति से अग्नि तत्व और ब्राह्मण को भोजन कराकर आकाश तत्व को तृप्त किया जाता है। जब ये 5 तत्व तुम्हारे घर में संतुलित हो जाते हैं, तो वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है और पितृ दोष की ऊर्जा को शांत होने का मार्ग मिल जाता है। यमराज का प्रवचन समाप्त हुआ। ऋषिगण नतमस्तक थे। उन्हें अब ज्ञात हो चुका था कि यह कोई साधारण परंपरा नहीं, बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक विज्ञान है। यह पितरों की तृप्ति के साथ साथ अपने वर्तमान जीवन को ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचाने और अपने घर को एक अभेद्य ऊर्जा दुर्ग बनाने का एक अचूक उपाय है। कौवा, कुत्ता और गाय, ये 3 जीव पितृलोक और मनुष्य लोक के बीच के वे जीवित सेतु हैं, जिन्हें सृष्टि के आदिकाल में स्वयं धर्म ने नियुक्त किया था। वे संदेशवाहक हैं, वे रक्षक हैं और वे मोक्ष के वाहक हैं। और जब भी हम पितृपक्ष में श्रद्धा से उनके समक्ष भोजन का एक अंश रखते हैं, तो हम उस आदि विधान का सम्मान करते हैं, उस महान ब्रह्मांडीय संतुलन को नमन करते हैं, जो जीवन और मृत्यु के पार भी हमारा कल्याण सुनिश्चित करता है। यही है रहस्य की पहली और सबसे गहरी परत। तो पिछले अध्याय में हमने धर्मराज यम के मुख से उस विधान को सुना, जिसने इन 3 साधारण दिखने वाले जीवों को असाधारण महत्व प्रदान किया। पर यह तो कथा का केवल एक पक्ष था, एक सिरा।
उस विधान को गहराई से समझने के लिए हमें समय के प्रवाह में और पीछे उतरना होगा और इन तीनों जीवों के अस्तित्व के धागों को ब्रह्मांड के ताने बाने से जोड़कर देखना होगा। हमें यह जानना होगा कि इनका संबंध केवल पितृलोक से ही नहीं बल्कि उन दिव्य शक्तियों से भी है जो हमारे भाग्य का संचालन करती है, हमारे ग्रह, हमारे देवता। यह कोई संयोग नहीं है कि श्राद्ध कर्म में चुना गया हर जीव ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण ग्रह और पौराणिक कथाओं के एक शक्तिशाली देवता का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक ऐसा दिव्य त्रिकोण है जो मनुष्य के कर्म, उसकी आत्मा की गति और उसके भाग्य को एक साथ साधता है। चलिए सबसे पहले उस जीव की बात करते हैं जिसका कर्कश स्वर हमें अक्सर साधारण लगता है, पर जो पितृपक्ष में सबसे अधिक प्रतीक्षित होता है काक अर्थात कौवा। इसके श्याम वर्ण में गहरा प्रतीकवाद छिपा है। यह रंग है रात्रि का, रहस्य का और उस अज्ञात का जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा प्रवेश करती है। यह रंग है शनि का। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्मफल दाता कहा गया है, न्यायाधीश कहा गया है। वो हमारे हर अच्छे बुरे कर्म का लेखा जोखा रखते हैं और समय आने पर बिना किसी पक्षपात के उसका फल प्रदान करते हैं। शनि की गति धीमी है, उनकी दृष्टि कठोर है और उनका प्रभाव जीवन में धैर्य, अनुशासन और वैराग्य की परीक्षा लेता है। जन्म कुंडली में शनि की अशुभ स्थिति जीवन में अथक संघर्ष, बाधाएं, विलंब और दुख का कारण बनती है। अब कौवे और शनि के इस संबंध को समझिए। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में कौवे को शनि का वाहन बताया गया है। वो शनि की ऊर्जा का इस पृथ्वी पर एक चलता फिरता प्रतीक है। वो उसी श्याम वर्ण का है, उसी वैराग्य भाव से जीता है और उसी न्याय विधान का पालन करता है। जब आप एक कौवे को भोजन कराते हैं तो आप केवल एक पक्षी की क्षुधा शांत नहीं कर रहे होते, आप ब्रह्मांडीय कर्म विधान के अधिपति शनिदेव की ऊर्जा को भोग लगा रहे होते हैं। ये एक ज्योतिषीय उपाय है, पितरों के निमित्त किया गया एक ऐसा कर्म जो आपके शनि ग्रह को शांत करता है। आपके जीवन में जो कार्य शनि की वक्र दृष्टि के कारण रुके हुए थे, जो बाधाएं आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, ये एक छोटा सा कर्म उन बाधाओं के पहाड़ों को काटने की शक्ति रखता है। पर इसका पौराणिक महत्व इससे भी कहीं अधिक गहरा है। जैसा कि धर्मराज यम ने संकेत दिया था, कौवा उनका दूत है। पर यह दूत बना कैसे? इसके पीछे एक वरदान की कथा है। कहते हैं आदिकाल में जब यमराज ने पितृलोक की स्थापना की तो उन्हें एक ऐसे जीव की आवश्यकता थी जो मनुष्य लोक और पितृलोक के बीच बिना किसी बाधा के यात्रा कर सके। उसे ऐसा होना था जिसे कोई मोह न बांध सके, जो किसी भी परिस्थिति में विचलित न हो। कई पशु पक्षियों ने यह पद पाने की इच्छा व्यक्त की, पर यमराज की कसौटी पर कोई खरा नहीं उतरा। तब उनकी दृष्टि कौवे पर पड़ी। उन्होंने देखा कि यह जीव कितना निर्लिप्त है। उसे न तो भविष्य की चिंता है, न अतीत का शोक। वो वर्तमान में जीता है और अपनी कर्कश वाणी में सत्य कहने से नहीं डरता। यमराज ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कौवे के समक्ष अमृत का एक पात्र रखा और कहा, यदि तुम इस अमृत को पिए बिना मेरे लिए एक कठिन संदेश लेकर मनुष्य लोक तक जा सकते हो और वापस आ सकते हो, तो मैं तुम्हें अपना दूत नियुक्त करूंगा। कौवा उस अमृत के मोह में नहीं पड़ा। उसने यमराज का संदेश लिया, पृथ्वी पर उनके निर्दिष्ट व्यक्ति तक पहुंचाया और बिना कुछ ग्रहण किए वापस लौट आया। उसकी इस निर्लिप्तता और कर्तव्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे 2 वरदान दिए। पहला, तुम्हारी दृष्टि साधारण दृष्टि नहीं होगी। तुम स्थूल शरीर के पार आत्माओं के सूक्ष्म स्वरूप को देख सकोगे। तुम पितरों की उपस्थिति को अनुभव कर सकोगे और उनकी अतृप्त इच्छाओं को समझ सकोगे। दूसरा वरदान था, आज से पितृपक्ष में मनुष्य अपने पितरों के लिए जो भी भोजन निकालेगा वो सबसे पहले तुम्हें अर्पित किया जाएगा। जब तक तुम उसे ग्रहण नहीं करोगे वो भोजन पितरों को स्वीकार्य नहीं होगा। तुम्हारा भोजन ग्रहण करना ही इस बात का प्रमाण होगा कि पितरों ने श्राद्ध स्वीकार कर लिया है। उसी दिन से कौवा यम का दूत और पितरों का प्रतिनिधि बन गया। वो मात्र एक पक्षी नहीं रहा, वो एक पुल बन गया, एक माध्यम जिसके द्वारा हमारी श्रद्धा, हमारी ऊर्जा, हमारे भाव सूक्ष्म जगत में हमारे पूर्वजों तक पहुंचते हैं। अब आते हैं दूसरे जीव पर जो निष्ठा और रक्षा का पर्याय है, श्वान अर्थात कुत्ता। यदि कौवा यम का दूत है तो कुत्ता काल का प्रहरी है। उसका संबंध भगवान शिव के सबसे उग्र और शक्तिशाली स्वरूपों में से एक
काल भैरव से है। काशी के कोतवाल काल भैरव समय के चक्र के नियंत्रक है और दंड के विधान के स्वामी हैं। उनकी अनुमति के बिना काशी में यमराज भी प्रवेश नहीं कर सकते। और इन शक्तिशाली काल भैरव का वाहन, उनका सेवक, उनका सबसे प्रिय साथी है कुत्ता। इसीलिए आप देखेंगे कि भैरव के हर मंदिर में आपको कुत्ते की मूर्ति अवश्य मिलेगी। कुत्ते को भोजन कराना सीधे काल भैरव की सेवा करने जैसा है। जब हम पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराते हैं तो हम काल भैरव से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे पितरों को उनकी यात्रा में हर प्रकार के कष्ट से, हर प्रकार की प्रेत बाधा से और हर प्रकार के सूक्ष्म जगत के आक्रमण से सुरक्षित रखें। काल भैरव की कृपा से पितरों का मार्ग निष्कंटक हो जाता है। अब इसके ज्योतिषीय पक्ष को देखिए, जो उतना ही गहरा है। ज्योतिष में कुत्ते का सीधा संबंध छाया ग्रह केतु से है। केतु को एक रहस्यमयी ग्रह माना जाता है। यह धड़रहित ग्रह है जो अतीत के कर्मों, वैराग्य, आध्यात्मिकता, गहन ज्ञान और मोक्ष का कारक है। लेकिन साथ ही ये आकस्मिक घटनाओं, दुर्घटनाओं, धोखे, गुप्त शत्रुओं और जीवन में आने वाले अप्रत्याशित संकटों का भी कारक है। यदि कुंडली में केतु अशुभ हो तो व्यक्ति का जीवन अनिश्चितताओं से भर जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ अचानक बुरा क्यों हो रहा है। कुत्ता केतु की ऊर्जा का संतुलन करता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति कुत्तों की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, केतु उस पर कभी अपना अशुभ प्रभाव नहीं डालता। कुत्ता अपने स्वामी के ऊपर आने वाले संकट को पहले ही भांप लेता है और उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर ले लेता है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी घर में अचानक किसी पालतू कुत्ते की मृत्यु हो गई और उसके तुरंत बाद घर एक बड़ी विपत्ति से बच गया। यह केतु के प्रभाव का ही एक उदाहरण है। जब हम श्राद्ध में कुत्ते को भोजन देते हैं तो हम अपने जीवन के आकस्मिक संकटों को शांत कर रहे होते हैं। हम अपने पितरों की आत्मा को भी केतु के आकस्मिक प्रभावों से बचा रहे होते हैं ताकि उनकी यात्रा में कोई अप्रत्याशित बाधा न आए और वे शांति से मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। ये पितरों की रक्षा और स्वयं की सुरक्षा दोनों का एक अचूक उपाय है। और अंत में हम उस जीव की ओर आते हैं जिसे हमारी संस्कृति ने माता का दर्जा दिया है, गौ, हमारी गाय। गाय का दिव्य कनेक्शन किसी एक देवता या एक ग्रह तक सीमित नहीं है। वो स्वयं में एक चलता फिरता ब्रह्मांड है, एक जीवित मंदिर। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि गाय में 33 कोटि देवताओं का वास है। ये कोटि शब्द का अर्थ करोड़ नहीं बल्कि प्रकार है। यानी गाय में ब्रह्मांड के सभी 33 प्रमुख प्रकार के देवता निवास करते हैं। सूर्य और चंद्र उसकी आंखों में, ब्रह्मा उसके कुबड़ में, गंगा उसकी मूत्र में, लक्ष्मी उसके गोबर में और स्वयं धर्म उसके पैरों में वास करते हैं। जब आप गाय को एक रोटी खिलाते हैं तो आप अनजाने में ही 33 प्रकार के देवताओं को भोग लगा रहे होते हैं। ये एक ऐसा कर्म है जिसका पुण्य फल अनंत है। ये दैवीय आशीर्वाद जब पितरों को अर्पित किया जाता है तो उनकी आत्मा की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। उन्हें ऐसी शक्ति मिलती है जो उन्हें पितृलोक से देवलोक की ओर बढ़ने में सहायता करती है। ज्योतिष में गाय का संबंध सबसे शुभ ग्रहों बृहस्पति और शुक्र से जोड़ा जाता है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, समृद्धि और सौभाग्य के दाता है, तो शुक्र भौतिक सुख, प्रेम और वैभव के। जिस घर में गाय की सेवा होती है उस घर में बृहस्पति और शुक्र का प्रभाव सदैव सकारात्मक रहता है। उस घर में कभी ज्ञान, धन और सुख की कमी नहीं होती। परंतु गाय का पितृपक्ष में सबसे महत्वपूर्ण और सीधा संबंध गरुड़ पुराण में वर्णित वैतरणी नदी की कथा से है। गरुड़ पुराण, जो मृत्यु और उसके बाद के जीवन का विस्तृत वर्णन करता है, बताता है कि हर आत्मा को यमलोक के मार्ग में एक भयानक नदी को पार करना पड़ता है। इस नदी का नाम है वैतरणी। यह साधारण जल की नदी नहीं है, बल्कि ये रक्त और मवाद से भरी है। इसमें भयानक जीव जंतु है और इसकी दुर्गंध असहनीय है। ये नदी आत्मा के जीवन भर के पापों का प्रतीक है। पुण्यात्मा और जिन्होंने जीवन में धर्म का पालन किया है वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं, पर पापियों के लिए ये नदी पार करना लगभग असंभव और अत्यंत कष्टदायक होता है। यहीं पर गौसेवा का महत्व प्रकट होता है।
पुराण कहता है, गोदानम वैतरणी तारणम, अर्थात जिसने अपने जीवन में गाय का दान किया है या निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा की है, उसके लिए स्वयं एक गाय वैतरणी के तट पर आकर खड़ी हो जाती है। आत्मा उस गाय की पूंछ पकड़ लेती है और गाय अपनी दिव्य शक्ति से उसे एक क्षण में उस भयानक नदी के पार करा देती है। पितृपक्ष में जब कोई वंशज अपने पितरों के नाम से गाय को भोजन कराता है, विशेषकर हरी घास और गुड़, तो वो प्रतीकात्मक रूप से अपने पितरों के लिए वैतरणी पार करने की नौका का प्रबंध कर रहा होता है। ये श्रद्धा का वह पुल है जो सुनिश्चित करता है कि हमारे पूर्वज किसी भी कष्ट में न पड़े और उनकी आगे की यात्रा सुगम और प्रकाशमान हो। ये उन्हें स्वर्ग का टिकट देने जैसा है, देवलोक की सीढ़ी प्रदान करने जैसा है। इस प्रकार ये तीन जीव, कौवा, कुत्ता और गाय, एक गहन आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और पौराणिक त्रिकोण का निर्माण करते हैं। कौवा शनि और यम का प्रतिनिधि बनकर हमारे कर्मों का संदेश पितरों तक पहुंचाता है और हमारे जीवन की बाधाओं को दूर करता है। कुत्ता केतु और काल भैरव का प्रतीक बनकर हमारे पितरों और हमारे जीवन की आकस्मिक संकटों से रक्षा करता है। और गाय 33 कोटि देवताओं और बृहस्पति शुक्र की ऊर्जा का केंद्र बनकर हमारे पितरों को मोक्ष का मार्ग दिखाती है और हमारे जीवन में समग्र समृद्धि लाती है। ये व्यवस्था इतनी सुविचारित और गहन है कि इसमें कहीं भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। यह हमारे ऋषियों का वह दिव्य ज्ञान है जो हमें सिखाता है कि कैसे एक छोटे से कर्म से हम तीनों लोकों, मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक को एक साथ साध सकते हैं। तो ये तो था इनका दिव्य कनेक्शन, लेकिन वो कौन सी एक घटना थी, वो कौन सी कथा है जिसने इन तीनों को हमेशा के लिए श्राद्ध कर्म से जोड़ दिया? और वो कौन सा वैज्ञानिक तर्क है जिसे आज के लोग भी नकार नहीं सकते? जानेंगे अगले चैप्टर में। अब तक की हमारी यात्रा हमें समय के उस धुंधले गलियारे से लेकर आई है जहां हमने सृष्टि के आदिकाल में बने विधानों को समझा। हमने ग्रहों और देवताओं के उन दिव्य कनेक्शनों को जाना जिन्होंने 3 साधारण जीवों को असाधारण बना दिया। और हमने उस पौराणिक कथा के पीछे छिपे ऊर्जा के विज्ञान को भी छुआ। पर ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो हमारे जीवन में क्रियान्वित न हो, जब तक वो हमारे दुखों का निवारण और सुखों का सृजन न कर सके। तो अब हम इस यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं, जहां हम इस समूचे ज्ञान को अपने घर, अपने जीवन और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक व्यावहारिक रूप देंगे। ये अध्याय केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है, क्योंकि ये ज्ञान आपके घर के वास्तु को, आपकी कुंडली के दोषों को और आपके जीवन की दिशा को बदलने की शक्ति रखता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा घर केवल ईंट और गारे का एक ढांचा नहीं है। ये एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र है, एक कॉस्मिक एंटिटी। वास्तुशास्त्र इसी ऊर्जा के प्रबंधन का विज्ञान है और इस विज्ञान में पितरों की ऊर्जा का स्थान सर्वोपरि है। वास्तु पुरुष की संरचना में घर की दक्षिण और विशेष रूप से दक्षिण पश्चिम के कोने, जिसे नैऋत्य कोण कहा जाता है, को पितरों का स्थान माना गया है। ये दिशा स्थिरता, वंश वृद्धि और जीवन के आधार की दिशा है। जब हमारे पितृ तृप्त और प्रसन्न होते हैं तो ये दिशा ऊर्जावान और सकारात्मक रहती है, जिससे हमारे जीवन में स्थिरता आती है, हमारा वंश आगे बढ़ता है और हमें अपने पूर्वजों के अनुभव और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। किंतु जब पितृ अतृप्त होते हैं तो यही दिशा सबसे पहले दूषित होती है। इस दिशा में एक नकारात्मक ऊर्जा का जमाव होने लगता है, जिसे पितृदोष की वास्तु छाया कहते हैं। इसके लक्षण क्या है? घर में लगातार क्लेश का वातावरण, संतान प्राप्ति में बाधा या संतान का आज्ञाकारी न होना, घर के मुखिया का स्वास्थ्य बार बार खराब होना, अथक परिश्रम के बाद भी उन्नति का रुक जाना और घर में हमेशा एक अनजाना सा भारीपन महसूस होना। तो इस ज्ञान का पहला व्यावहारिक नियम यह है कि पितृपक्ष के दौरान, और वैसे तो सदैव ही, अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा को परम पवित्र और स्वच्छ रखें। इस दिशा में कभी भी कूड़ाकचरा, पुराने टूटे फूटे सामान या बहुत भारी अनुपयोगी वस्तुएं एकत्र न होने दें। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और पितृदोष को बढ़ाता है। इसके स्थान पर पितृपक्ष के इन 16 दिनों में प्रतिदिन संध्या के समय इसी नैऋत्य कोण में शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं। आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाते हुए अपने पितरों का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे इस प्रकाश को स्वीकार करें
और हमारे जीवन को भी प्रकाशित करे। ये एक छोटा सा कार्य आपके घर के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र को सक्रिय कर देता है। ये दीपक उस दिशा में जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे काटना शुरू कर देता है और पितरों के लिए एक सकारात्मक मार्ग बनाता है ताकि वे आपकी श्रद्धा को ग्रहण कर सके। दूसरा महत्वपूर्ण वास्तु नियम जिसका संबंध हमारे श्राद्ध कर्म से है, वो है भोजन निकालने की दिशा। जब आप अपने पितरों के निमित्त भोजन निकालते हैं, चाहे वो किवे, कुत्ते या गाय के लिए हो, तो ये क्रिया हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही करनी चाहिए। आप अपनी रसोई या आंगन में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हों और फिर भोजन को पात्र में निकालें या भूमि पर रखें। ऐसा करके आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह का सम्मान करते हैं। आप सीधे उस दिशा को अपनी ऊर्जा भेज रहे होते हैं जो आपके पितरों से जुड़ी है। ये ठीक वैसा ही है जैसे सही पते पर पत्र भेजना। किसी और दिशा में किया गया ये कर्म पितरों तक पहुंच तो सकता है, पर उसकी तीव्रता और प्रभावशीलता उतनी नहीं होगी। तीसरा और अत्यंत शक्तिशाली वास्तु उपाय है जल का स्थापन। जल को जीवन का स्रोत और भावनाओं का वाहक माना गया है। अपने घर के बाहर, विशेषकर बालकनी या छत के दक्षिणी हिस्से में पशु पक्षियों के लिए जल का एक मिट्टी का पात्र सदैव भरकर रखें। यह केवल एक पुण्य का कार्य नहीं है, ये एक गहरा ज्योतिषीय और वास्तु उपाय है। जब प्यासा कौवा, जो शनि का प्रतीक है, उस जल से अपनी प्यास बुझाता है तो वो आपके शनि ग्रह की पीड़ा को शांत करता है। जब कोई कुत्ता, जो केतु का प्रतीक है, उस जल को पीता है तो वो आपके जीवन में आने वाले आकस्मिक संकटों को हर लेता है। और जब अन्य पक्षी उस जल में क्रीड़ा करते हैं तो उनकी चहचहाहट से उत्पन्न होने वाली सकारात्मक ध्वनि तरंगे आपके घर के ऊर्जा मंडल को शुद्ध करती है। ज्योतिष में जल का संबंध चंद्रमा से है और छाया ग्रहों राहु केतु का प्रभाव सबसे पहले व्यक्ति के मन यानी चंद्रमा पर ही पड़ता है। जल का ये सरल सा दान आपके चंद्रमा को बल देता है और राहु केतु के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने का एक अचूक उपाय बनता है। और वास्तु से जुड़ा अंतिम नियम है घर में पितरों की तस्वीरों का स्थान। अक्सर लोग भावुकतावश अपने पूर्वजों की तस्वीरें भगवान के साथ पूजा घर में लगा देते हैं। ये वास्तु के अनुसार एक गंभीर त्रुटि है। पूजा घर देव ऊर्जा का स्थान है जो ऊर्ध्वगामी होती है, जबकि पितरों की ऊर्जा सम्मान और आशीर्वाद की ऊर्जा है जिसका स्थान अलग है। पितरी और देवता दोनों ही पूजनीय हैं, पर दोनों की ऊर्जा और स्थान का विधान भिन्न है। पितरों की तस्वीरें लगाने का सबसे सही स्थान आपके घर की दक्षिण दिशा की दीवार है। तस्वीर इस तरह लगाएं कि उनका मुख उत्तर दिशा की ओर देखे। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद पूरे घर को प्राप्त होता है। पूजा घर में उनकी तस्वीर रखने से न तो देवताओं की पूरी ऊर्जा मिल पाती है और न ही पितरों का आशीर्वाद। ये ऊर्जा का एक टकराव पैदा करता है जो घर की शांति में बाधक हो सकता है। अब हम वास्तु के क्षेत्र से ज्योतिष के अचूक उपायों की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने पूरे विधि विधान और श्रद्धा से भोजन बनाया और कीवे के लिए रखा, पर कीवा उसे खाने नहीं आ रहा। व्यक्ति का मन चिंतित हो जाता है, उसे लगता है कि उसके पितरी उससे रुष्ट है। ऐसी स्थिति में घबराना नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं, पर इसका एक आध्यात्मिक संकेत भी है। यदि कौवा भोजन न खाएं तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके पितरों की कोई विशेष इच्छा अधूरी रह गई थी, या वे आपसे किसी और प्रकार के कर्म की अपेक्षा कर रहे हैं। वे भोजन से अधिक आपके भाव और पश्चाताप के भूखे हैं। ऐसी स्थिति में तत्काल उपाय यह है कि आप उस भोजन को किसी गरीब भूखे व्यक्ति को दान कर दें। इसके बाद हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपने पितरों का ध्यान करें और मन ही मन उनसे क्षमा याचना करें। कहें, हे मेरे पूर्वज, मुझसे जाने जाने में जो भी भूल हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं आपकी इच्छा को समझ नहीं पा रहा हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं आपकी शांति के लिए सत्कर्म करूंगा। इसके साथ ही आप किसी गुप्त स्थान पर, जैसे किसी मंदिर की दान पेटी में या किसी गौशाला में, अपनी क्षमता अनुसार कुछ धन का गुप्त दान कर सकते हैं। गुप्त दान राहु के प्रभाव को शांत करता है और पितरों तक आपकी निस्वार्थ भावना को सबसे तीव्र गति से पहुंचाता है। दूसरा उपाय उनके लिए है जिनकी जन्म कुंडली में ज्योतिषियों द्वारा पितृ दोष का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह दोष कुंडली में तब बनता है जब सूर्य, चंद्रमा, राहु या शनि जैसे ग्रहों का एक विशेष संयोजन बनता है। यह दोष जीवन के हर क्षेत्र में अथक संघर्ष पैदा करता है। इस दोष से मुक्ति का सबसे सरल और अचूक उपाय पितृपक्ष में निहित है। ऐसे व्यक्ति को पितृपक्ष के सभी दिन या कम से कम अमावस्या के दिन काले या दोरंगे कुत्ते को अपने हाथ से दूध और रोटी खिलानी चाहिए। जैसा कि हमने पहले जाना, कुत्ता केतु और भैरव का प्रतीक है।
केतु मोक्ष का कारक है और पितृ दोष का मूल कारण पितरों की आत्मा का अटका होना ही है। जब आप कुत्ते को भोजन कराते हैं तो आप केतु ग्रह को सक्रिय करते हैं कि वह आपके पितरों के मोक्ष के मार्ग को खोले। यह उपाय धीरे धीरे आपकी कुंडली से पितृ दोष के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है और आपको अपने पूर्वजों के श्राप से मुक्त कर उनके आशीर्वाद का पात्र बनाता है। और अब वो सर्वोत्तम उपाय जो उन सभी के लिए है जो किसी बड़े कर्मकांड, पंडित या विधि विधान में उलझ नहीं सकते, जो समयाभाव या साधनों की कमी के कारण विस्तृत श्राद्ध नहीं कर सकते। उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ऋषियों ने सबसे बड़ा महत्व भाव को दिया है। आपका कर्मकांड कितना बड़ा है यह महत्वपूर्ण नहीं, आपकी भावना कितनी सच्ची है यह महत्वपूर्ण है। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो बस इन 16 दिनों में एक संकल्प ले। संकल्प ये कि इन दिनों में मुझे जब भी कोई कौवा, कुत्ता या गाय दिखेगी, मैं अपने भोजन में से एक अंश निकालकर उन्हें अवश्य खिलाऊंगा। अपनी रोटी में से पहली रोटी गाय के लिए, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए और छत पर किवे के लिए कुछ दाने। इसके लिए किसी विशेष मंत्र या विधि की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा की। आपकी यही निस्वार्थ सेवा, आपकी ये सच्ची भावना बड़े बड़े यज्ञों और कर्म कांडों से भी अधिक फलदायी हो सकती है, क्योंकि पितर आपके द्वारा अर्पित वस्तु के नहीं, आपकी श्रद्धा के भूखे हैं। आपकी भावना ही सबसे बड़ा श्राद्ध है, आपका प्रेम ही सबसे बड़ा तर्पण है। तो अंततः हम इस यात्रा के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, अंतिम सत्य पर। यह अंतिम सत्य क्या है? अंतिम सत्य यह है कि कौवा, कुत्ता और गाय को भोजन कराना सिर्फ एक अंधविश्वासी परंपरा या रूढ़िवादी कर्मकांड नहीं है। यह प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित करने का एक गहन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीका है। यह एक सेतु है जो हमें हमारी जड़ों से, हमारे उद्गम से जोड़ता है। हम आज जो कुछ भी है अपने पूर्वजों के कारण है। उनके डीएनए, उनके संस्कार, उनके कर्म, सब कुछ हमारे भीतर प्रवाहित है। उन्हें सम्मान देना स्वयं को सम्मान देना है। ये एक मौका है जो हमें वर्ष में एक बार मिलता है, अपनी उन सभी ज्ञात और अज्ञात गलतियों के लिए क्षमा मांगने का जिनसे हमने अपने माता पिता या पूर्वजों को कष्ट पहुंचाया हो। और ये एक अवसर है अपने भविष्य को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने का, क्योंकि जब जड़ें मजबूत और तृप्त होती हैं तभी वृक्ष हरा भरा और फलता फूलता है। ये विज्ञान है, क्योंकि ये ऊर्जा, आवृत्ति और ब्रह्मांडीय नियमों पर आधारित है। ये श्रद्धा है, क्योंकि बिना विश्वास और भावना के कोई भी विज्ञान कार्य नहीं कर सकता। और यही अंतिम सत्य है। ये एक चक्र है। हम अपने पितरों को तृप्त करते हैं, पितर देवताओं को, और देवता बदले में हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारा जीवन सुगम और सफल बनता है। इस चक्र का सम्मान करना ही धर्म है।